तुम सिर्फ हंसी मजाक में लगे हो, तुम सिर्फ अपनी मर्जी के काम में लगे हो, ना तुम्हें किसी आलिम की परवाह, ना किसी मुफ्ती की परवाह, ना किसी मुफक्किर की परवाह, ना किसी मुकद्दिर की परवाह, ना तुम्हें अपने की परवाह, ना तुम्हें किसी गैर की बात की परवाह, सिर्फ तुम अपनी मर्जी का काम करते हो। इन्हीं सारी चीजों ने तुम्हें बर्बाद करके रख दिया, इन्हीं चीजों ने तुम्हें तबाह करके रख दिया, इन्हीं चीजों ने तुम्हें हलाकत की मंजिल पे लाके खड़ा कर दिया। तुम्हारी मनमानी ने आज तुम्हें सभी बोझ कर डाला। कौन है तुम्हारी इज्जत करने वाला? हर जगह तुम्हें सलील किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग तुम्हारी हो रही है। एयरपोर्ट पे पिट रहे हो तुम, स्टेशनों पे पिट रहे हो तुम, रोडवेज पे पिट रहे हो तुम, शहरों में पिट रहे हो तुम, कस्बों में पिट रहे हो तुम, देहातों में पिट रहे हो तुम, नगरी करी गलियों में पिट रहे हो तुम, नगर नगर, डगर डगर, करिया करिया, कूचा कूचा। आज नारियां तुम्हारे खून से रंगीन है, रास्तों में निकलना नहीं चाहते, ट्रेनों में सफर दुश्वार, बसों में सफर दुश्वार, रास्तों में सफर दुश्वार। वरना तुम तो वो कौम थे, खुदा की कसम, जिन रास्तों से निकलकर एक मर्तबा चले गए, उन रास्तों से आवाजें उठती थी, सर झुका के चलना। इन रास्तों से मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम गुजर के गया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत। कोलम 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 की आवाज, कोलम की आवाज, ठीक है? पूरा मजमा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान आज अल्लाह। दुनिया तेरी मजाक बना रही है। अरे बैठ जाना यार भैया, दिल से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है आंखें फाड़ के। कल भी तो तुम ही थे, आज भी तुम ही मुसलमान हो। कौन सी ऐसी महफिल है जहां पर तुम नहीं पाए जा रहे? झूठ बोलता देखो तो तुम, शराब पीता देखो तो तुम, जुल्म करता देखो तो तुम, जाती करता देखो तो तुम, धकोचलेबाजी करता देखो तो तुम, मस्जिदों से दूर देखो तो तुम, मदरसों से दूर देखो तो तुम, लड़ाई झगड़ों में देखो तो तुम, कचहरियों में तुम, चौकियों में तुम, थानों में तुम, जेलें भरी पड़ी हैं तुमसे। क्या तुम्हारी ये शान थी? ना ना, खुदा की कसम तुम्हारी शान तो ये थी कि अदालतों की कुर्सियों पर तुम बैठे थे, जजों की कुर्सियों पर तुम बैठे थे, वकाला की कुर्सियों पर तुम बैठे थे। दुनिया तुम्हारे फैसलों के लिए तरसती थी और तुम्हें वो इज्जत खुदा ने दी थी कि अदालतों में कटघरों में खड़े हुए लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते थे, कहां कोई दाढ़ी वाला आएगा, मेरी गवाही देगा, मेरे हाथों से हथकड़ी निकलेगी, पांव से भेड़िया निकलेगी। और इसमें कोई शक भी नहीं है। 5 साल तक मुकदमे चलते थे, वकील खिलाफ बोलते थे, मगर एक मर्तबा सिर्फ दाढ़ी वाला मस्जिद का नमाजी आके अगर बोल देता था, ना ना ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, खुदा की कसम जज कलम फेर के कहता था, हमारी अदालत इज्जत के साथ तुझे बरी करती है, इसलिए कि मुसलमान कुछ भी हो सकता है, नबी का गुलाम कभी झूठा नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, बेड़ खड़े का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। आज तो मजाक बन नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी सूरतों को देख के लोग हंस रहे हैं। आज तमस्खुर कर रही है कौम तुम्हारा। कौन सी जगह है इज्जत तुम्हारी? बोलो, कौन ऐसी जगह है जहां तुम्हें इज्जत से देखा जा रहा है? एक जगह बताएंगे आप? तुम अपने मदरसों में महफूज नहीं हो, तुम अपनी मस्जिदों में महफूज नहीं हो, तुम अपनी खानकाहों में महफूज नहीं हो, तुम अपने घरों में महफूज नहीं हो। वजह क्या है? वजह क्या है? तलाश कर वजह क्या है। अच्छा, एक चीज समझने की है, इसको भी गौर से सुनिए आप। कुरान की आयत, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कामयाब तुम रहोगे, शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। जोर से बोलोगे तुम, दिल से बोलोगे सुभान अल्लाह। इसके बढ़ा के रखो, उंगली हम मत करो उसमें, देखो बार बार बढ़ाओ, एक बार बढ़ाओ इसकी आवाज को, बढ़ाओ, ठीक है? अब इस उंगली ऐसे मत करो, बिल्कुल ऐसी खामोश। अरे कुछ नहीं होगा, ये नबी का जिक्र है यार, आदमी सुन के अच्छा हो जाता है।
वाह 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 सुभान ये तो अल्लाह। तुम्हारा माइक है, बस ऐसे ही रहने दो, ठीक है? हमें पता लग जाता है जब उंगली करते होते, ठीक है? अब इधर देखें आप, कुरान क्या कहता है? इज्जत है ईमान वाले के लिए। बेशक बेशक सुभान सवाल ये है कि अल्लाह का वादा, अल्लाह सच्चा है? वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्ची किसी की बात नहीं। जी जी उसका कुरान सच्चा, उसका कलाम सच्चा, जिस नबी पर नाजिल हुआ वो रसूल सच्चा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। कुरान कहता है कि इज्जत तुम्हारे लिए है, कामयाबी तुम्हारे लिए है। तुम जलील क्यों हुए? तुम रुसवा क्यों हुए? जी जी तुम बदनाम क्यों हुए? तुम पीटे क्यों गए? क्यों छिना तुम्हारा सब कुछ? जी जी क्यों हो गई बर्बादियां तुम्हारी? वरना तुम तो वो कौम हो कि जिस हिंदुस्तान में तुम सर झुका के जी रहे हो, तुमने 1000 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत की थी। कितने साल बोलो जोर से? लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के जब चारों एक जगह थे तो हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम कर रहा था। वाह 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 सुभान अल्लाह। आज लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, खाली हिंदुस्तान है। बंटवारे में सब अलग हो गए। इस हिंदुस्तान को भी बांटने की कोशिश, और इस जमीन पर भी आज आवाजें उठाई जा रही हैं, मुसलमानों का कुछ नहीं है, मुसलमानों का कुछ नहीं है। बड़ी अजीब बात है। मैंने तो रात की तकरीर में उड़ीसा में था, मेरा सुबह 8 बजे की फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आया, दिल्ली से सफर करके यहाँ, फिर सुबह 6 बजे फ्लाइट है मेरी, जोधपुर जाना है। वाह 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 सुभान अल्लाह। अगर कहीं और का, महुआ खेड़ा मेरी ससुराल है, वहां का जलसा भी है आज का मेरा, मगर उनके आगे हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ, मना कर दिया मैंने। मगर यहाँ मुझे आना, चूंकि ये मेरा मादरे इल्मी है, वाह वाह वाह। मैं यहाँ पढ़ा हूँ। अगर कहीं और होता तो मैं माजरत कर लेता, दिल्ली में सोता और वहीं से फ्लाइट पकड़ के निकल जाता। अभी तकरीर करके फौरन एयरपोर्ट भी जाना। सुभान अल्लाह, जोर से बोले आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने रात भी बोला था ये जुमला कि आखिर क्यों कहा जाता है हमसे ये कि मुसलमान को हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार नहीं है। हमारा प्यार तलाश करते हो मिट्टी में? हमसे ज्यादा प्यार मिट्टी से कौन करेगा? कौन करेगा? हम मर के भी इसी मिट्टी में दफन होते हैं। क्या बात है सुभान अल्लाह। और रहा मिट्टी से और भी प्यार का मतलब, तो आओ हमसे पूछो। हमारे पास जब तक पानी पर कुदरत होती है, हम पानी से वुजू करके अल्लाह के सजदे करते हैं, और जब पानी पर कुदरत हमारी नहीं होती तो इस मिट्टी से हमें प्यार इतना है जो हमारे रब ने हमें जताया है। फइल्लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा, मिट्टी पाक है बल्कि पाक करने वाली है। अगर पानी मिलता है तो हम पानी से वुजू करके सजदे करते हैं, और अगर पानी नहीं मिलता तो इसी मुल्क की मिट्टी को उठा करके इसी से तयम्मुम करके इसी से सजदे करते हैं। फिर हमसे अब मत पूछो कि हम वफा करते हैं कि नहीं, इससे भी ज्यादा और अगर वफादारी का सबूत चाहिए तो सफर करो दिल्ली की जानिब, चले जाओ इंडिया गेट पर। इंडिया गेट के दाहिने बाजू पर पढ़ के देखो, तुम्हारे बापों के गर्दन कटाने वालों में इतने नाम नहीं मिलेंगे जितने इंडिया गेट पर मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों के मिल जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब मुरादाबादी। दारे तकबीर, वो सारी चीजें अपनी जगह। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम इस मंजिल पे कैसे आए? क्यों बर्बाद हुए? क्यों तबाह हुए? क्यों आज दुनिया तुम्हें नजर उठा उठा के देख रही है? क्यों मारे जा रहे हो तुम? क्यों तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं है कोई? कुरान ने इज्जत का दावा किया है, इज्जत तुम्हारे लिए है। फिर जलील क्यों हुए? तो क्या यहाँ ये कहोगे कि कुरान गलत है? माअज़ल्लाह, ना, कुरान अल्लाह का कलाम है कौले मोहम्मद, कौले खुदा
होता, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान कल भी हक था, कुरान आज भी हक है, कुरान सुबह क़यामत तक हक रहेगा। और इतना हक रहेगा खुदा की कसम कि लोगों ने जलाया भी मगर कुरान का नुक्ता गायब ना हुआ, कुरान को फाड़ा भी मगर नुक्ता गायब ना हुआ, कुरान को दरिया में डाला भी मगर नुक्ता गायब ना हुआ। क्यों? जिसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने अपने रहमो करम पर लिया हो, खुदा की कसम उस कुरान को दुनिया में कोई कम नहीं कर सकता है। कुरान भी बाकी रहेगा और कुरान को नाजिल करने वाला भी बाकी रहेगा। वाह बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो, ये वजह तलाश करो कि इज्जत हमारे लिए थी, फिर तुम जलील क्यों हुए? इस वजह को तवज्जो से सुन लो। अल्लाह तो सच्चा है, उसका कुरान भी सच्चा है, जिस नबी पे नाजिल हुआ वो नबी भी सच्चा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फिर पिटे क्यों? फिर बर्बाद क्यों हुए? फिर जलील क्यों हुए? फिर तुम्हारी इज्जतों के तमाशे क्यों बने? अब इस वजह को जब तलाश करोगे तो फिर तुमको जामिया रज़विया अजीजुल उलूम के सहन में आना पड़ेगा, असातिज़ा के सामने सानुए अदब बिछाना पड़ेगा। असल में वजह एक और भी है। जी जी, तुम्हें मौलवियों के पास जाने की अब जरूरत भी तो नहीं पड़ रही। हर घर में मौलवी बैठा, बगैर पढ़ा मौलवी, उजड कह रहा मौलवी का जाने। हालात इतने अजीब हो गए, कह रहा मौलवी का जाने। जाहिल कह रहा जाहिल उजड। नमाजी है, इज्जत के लायक है तू, रोजेदार है, इज्जत के लायक है तू, मुत्तकी है, इज्जत के लायक है तू, परहेजगार है, इज्जत के लायक है तू, मगर नमाजी बनके किसी आलिम पर उंगली मत उठा। जी जी, ज़बान में ताले लगाओ, तू सारी रात सजदा कर। जामिया रज़विया अजीजुल उलूम का मुदर्रिस सिर्फ नबी की एक हदीस के 2 जुमले पढ़ा के शागिर्दों को ईशा की नमाज पढ़ के बिस्तर पर लेट जाए तो तेरी सारी रात के सजदे आलिम के सोने का मुकाबला नहीं कर सकते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 2 टके का आदमी 4 सिक्के कमा के मौलवी का मुकाबला करेगा तू? सुन एक जुमला और, बहुत से बुजुर्गों के कौल है ये जो मैं बोलने जा रहा हूं। दुआ करो कि अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। फरमाते हैं कि आलिम की तौहीन करने वाला, आलिम की, आलिम समझकर, इल्म वाला समझकर, मुस्तफा के दीन का आलिम समझकर अगर तौहीन की तो कुफ्र तक पहुंचेगा। सुन लो, निकालो सहनो दिमाग से ये चीज। दूसरी अगली सजा सुन, फरमाते हैं कि जिसने जिंदगी में आलिम से बुग़्ज़ रखा, अगर किसी को यकीन ना आवे तो उसकी कब्र खोद के देख लेना, उसका चेहरा काबे की तरफ हो ही नहीं सकता। जिंदगी में कुछ भी बनो मगर आलिम के बागी मत बनना, मत करो तौहीन किसी आलिम की। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोल के दिखा दो, पूरी ताकत से बोल के दिखा दो, पूरे दिल से बोलो। सुनो, मत आओ आलिमों के मुकाबले। यही वो जमात है जिसके ताल्लुक से मुस्तफा ने फरमाया था, अगर तुम्हारा जी चाहा करे हम अपने नबी को देखेंगे तो अपने जी भर के आंखों से अपनी मस्जिद के आलिम का चेहरा देख लेना। जिसने आलिम का चेहरा देख लिया उसने मुझ मोहम्मद का चेहरा देख लिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आलिम की शान। तो सुनो, आलिम के पास आना पड़ेगा। जब आओगे आलिम साहब से कहोगे हुजूर बताओ अल्लाह सच्चा, उसका कुरान सच्चा, उसका नबी सच्चा, दीन सच्चा, इस्लाम सच्चा, शरीयत सच्ची, मुस्तफा की हदीस सच्ची, अल्लाह की बात सच्ची, तो फिर अल्लाह का तो वादा है इज्जत मुसलमानों के लिए है। फिर मुसलमान जलील क्यों? फिर मुसलमान रुस्वा क्यों? फिर मुसलमान बदनाम क्यों? फिर मुसलमान पिट क्यों रहा है? क्यों आज इसे दुनिया के अंदर ठोकरें मारी जा रही हैं? आलिम दीन कहेगा हाँ हाँ, कुरान की आयत कल भी सच थी, आज भी सच है, कुरान कल भी हक था, कुरान आज भी हक है। कहा फिर मौलाना
बताओ सच्चाई क्या है, तो मौलाना कुरान उठाएंगे और कुरान उठा के कहेंगे सुन और पढ़ ले कुरान को, कुरान ही के अंदर है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रंजोगम आ रहे हैं, हादसात के तुम शिकार हो रहे हो, ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं। जानते हो क्यों? ना झूठे होते ना मुश्किलें आती, ना चोर होते ना मुश्किलें आती, ना डाकू होते ना मुश्किलें आती, ना गुंडे होते ना मुश्किलें आती, ना दलाल होते ना मुश्किलें आती, ना सूद लेते ना मुश्किलें आती, ना ब्याज लेते ना मुश्किलें आती, ना शराब पीते ना मुश्किलें आती, ना बेटों की शादियों में रंडी नचाते ना मुश्किलें आती, ना एक के दो बनाते ना मुश्किलें आती, ना माँ बाप को घर से निकालते ना मुश्किलें आती, ना बड़े भाई पे जुल्म करते ना मुश्किलें आती, ना शरीफों पे पत्थर मारते ना मुश्किलें आती, ना गरीबों को ठोकर मारते ना मुश्किलें आती, ना यतीमों को दबाते ना मुश्किलें आती, ना मजलूमों पे जुल्म करते ना मुश्किलें आती। आज जो मुश्किलें आई हैं तेरे अमल की वजह से आई हैं, वरना इस्लाम ये है, मुस्तफा कहते हैं अगर कोई तड़पती प्यास में तुझे मिल जाए तो उसे एक प्याला पानी पिला दे। कयामत के दिन तेरा हाल ये होगा कि दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी शफाअत एक प्याला पानी पिलाने वाले को तलाश करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, चश्मे दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों आ रही है मुश्किलें, क्यों आ रही है परेशानियां, क्यों मारे जा रहे हो तुम, क्यों पीटे जा रहे हो तुम? सीने पर हाथ रख के वजह तलाश कर, सीने पर हाथ रख कर वजह तलाश। जब वजह तलाश करोगे तो वजह कुछ और नहीं मिलेगी, वजह सिर्फ ये मिलेगी तुम अपने रास्ते से हट चुके हो। और जब जब मुसलमान अपने रास्ते से हटा है तब तब इस मुसलमान पर मुश्किलें आई है। जी जी हाँ, आज तो अगर मुश्किलों के बारे में कोई मौलाना बता दे तो कह रहे हैं मौलाना साहब डरावे हैं, डरा रहे हैं, डरा। अरे एक तो पंचायत में बैठ के कह रहे, अरे बोले यार तोबा तोबा। बोले एक मौलाना तकरीर में कह रहे थे कि पुलसरात का रास्ता बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार से ज्यादा तेज होगा। मादल्ला सुम्मा मादल्ला कह रहा, ये कोई बात समझ में आने की है? जी जी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सोचो, सही कहा था तुम्हारे नबी ने, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि आदमी सुबह को काफिर और शाम को मोमिन होगा, उसे खबर भी नहीं होगी। कुछ भी कह देते हो, कुछ भी बोल देते हो, जो दिमाग में आया वो बोल दिया, जो जहन में आया वो बोल दिया। तेरी समझ का जिम्मेदार, तेरी समझ का कोई जिम्मेदार है क्या? अगर तेरी अकल में ये चीज नहीं आती तो इसका कोई जिम्मेदार है क्या? कब्र में हिसाब हक है, कह रहा जो होगा देखा जाएगा। हश्र का हिसाब हक है, बोलता जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह को मुंह दिखाना है, गुनाह मत कर, कह रहा जो होगा देखा जाएगा। दलाली मत कर, हराम लुक्मे मत कमा, कह रहा मौलाना साहब ये दुनिया है जीने दो, जो होगा देखा तू देख लेगा। जी जी चंद झोंके कोरोना में कोविड-19 में आए तो उससे वो न झेले, तुम झेल लोगे? कह रहा जो होगा देखा जाएगा। मक्का बंद, मदीना बंद, बगदाद बंद, नजफ बंद, कलियर बंद, अजमेर बंद, बरेली बंद, पूरा बेर खेड़ा बंद, यहां तक कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ससुरालों के दरवाजे बंद। जी जी सब परेशान, बीवी ससुराल में और खुद बैठा अपने घर में, फोन करके कह रहा खांसी हो रही है, तबीयत ठीक ना, अब तो आ जा। बीवी कह रही है अपना काम करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बोले तुझसे बात नहीं करूंगा, मेरी सास से बात करा। सास से बात हुई तो सास कह रही है हाँ मत जाइयो इधर। बोले क्यों? बोले पुलिस ने बांस बांध दी, ससुराल का दरवाजा बंद, गांव गांव की मस्जिदें बंद। और तुम्हारे हालात क्या थे? मुसल्ला बगल में, खुद मस्जिद में,
इमाम कह रहा हाथ जोड़ के, अरे भैया घर में पढ़ लिए। बोले ना हाफिज जी, दिल कर रहा मस्जिद में पढ़ना। जी जी जी। हो हाफिज जी कह रहे घर में पढ़ लिए, क्यों मरवाए दे, घर में पढ़ ले, पढ़नी तो है, मुसल्ला भी बगल में है, सब कुछ है, घर में पढ़ लिए। हाफिज जी दरवाजा, हाफिज जी कह रहे हैं दरवाजा नहीं खोल, दीवार कूद के आ गया, तसियो इमाम पिटवा दिया। तसियो इमाम पकड़े गए, पिटे। पुलिस खींच खींच के इमामों को ले जा रही है। इमाम कार में बैठते हुए कह रहे आप पढ़ने तो आया था, बचा मुझे। कह रहे हाफिज जी चलो, अल्लाह मालिक है तुम्हारा भी, मरवा दिया तुमने, बात नहीं आए। आज भी तो वही मस्जिद है, अब क्यों नहीं है आता नमाज के लिए? आज भी तो वही मदरसा है, अब क्यों नहीं आता तालीम के लिए? आज भी तो वही खानकाएं हैं, खाली पड़ी हैं, अब क्यों नहीं आता बुजुर्गों से मिलने के लिए? अब क्यों मस्जिद खाली है फजर में? अब क्यों खाली है ईशा में? अब क्यों खाली है जोहर असर और मगरिब में? अब क्या हुआ? इसका मतलब खुदा के खौफ और नबी के इश्क में सजदे नहीं थे, बीमारी के डर से सजदे थे। तुम कहते हो जो होगा देखा जाएगा, तुझसे कोविड बर्दाश्त ना हुआ, तू देख लेगा। तुझसे कोरोना के झटके बर्दाश्त ना हुए, तू देख लेगा। क्या देख लोगे तू? जब दुनिया की मुश्किल बर्दाश्त नहीं कर पाए तो कब्र की मुश्किल बर्दाश्त कैसे करोगे? हश्र की मुश्किल बर्दाश्त कैसे करोगे? ये दुनिया है दुनिया, इस दुनिया के अंदर गुमराह मत हो, इस दुनिया में मलबूस मत हो, इस दुनिया को ठोकर मार दे। दुनिया धोखा है, छोड़ दे इस धोखे को। दुनिया धोखा है, छोड़ दे इस गलतफहमी को। आजा सच्चाई की तरफ, आजा ईमानदारी की तरफ, आजा वफादारी की तरफ, आजा अपने रसूल की तरफ, आजा उन्हीं रास्तों में जिन रास्तों पर ना चल के तुझे जिल्लत मिली। जिस दिन इस रास्तों पर चल गया, हर कदम पर इज्जत मिलेगी। आज जो तुम पिट रहे हो उसकी वजह कोई और नहीं, वजह सिर्फ ये है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है। वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार, अपनी हमें करनी है शहंशाह है पता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। जरूरत है अमली मैदान में आइए, जरूरत है अपनी जिंदगी की राह बदलिए। इज्जत तुम्हारे लिए है, सामने खड़े हुए लोग बैठ जाइए, 1 मिनट में बैठ जाओ। पूरा मजमा हाथ उठाओ, अपने नबी के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोल के दिखाओ या रसूल अल्लाह। अब इधर चेहरा करो मेरी तरफ, पूरी दुनिया तुम्हारे चेहरे देख रही है। तुम अपनी मंजिल पर आ जाओ, तुम अपनी मंजिल पर आ जाओ। अच्छा, तुम्हारी जबानों में अल्लाह ने ताकत बहुत रखी है, हाँ असर बहुत रखा तुम्हारी जबानों में। पता कितना असर है? तुम खामोश थे तो अमेरिका में आग लग गई, खामोश थे, जी जी, कुछ नहीं बोले, तुम जल गया अमेरिका। और देखो अल्लाह की शान, जो घर से बेघर हो गए थे पिछले साल, जी जी, अल्लाह ने उन फिलिस्तीनियों को घर दे दिए, जी जी जी, बेशक बेशक, उन गाजा वालों को घर दे दिए। और जो निकालने वाले थे आज वो घर से बेघर रोड पर पड़े। अल्लाह अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाता है। मैं साया देना भी जानता हूं, मैं साया लेना भी जानता हूं। लेना भी जानता हूं, बेशक। जिंदगी में ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उड़ने की जिंदगी में जरूरत नहीं है, वाह वाह वाह, ज्यादा जिंदगी में घमंड करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सर झुकाने वालों को बहुत पसंद करता है। तुम अपने रास्ते पे आके तो देखो, तुम अपनी मंजिल पे आके तो देखो, तुम अपने बुजुर्गों के तरीके पर जरा अमल करके तो देखो, तुम अपनी जिंदगी में सर झुका के नरमी के साथ जरा जी के तो देखो। खुदा की कसम फिर उस जिंदगी का जवाब नहीं होगा, दुनिया आपके पीछे होगी। वरना तुम्हें मालूम है इधर तुम मर जाते हो, उधर तुम्हारे जिक्र खत्म, तुम्हारे तस्करे खत्म, तुम्हारे नाम खत्म, तुम्हारे निशान खत्म, यहाँ तक के हालात हो जाते हैं। अगर तुझे हार्ट का दौरा पड़ जाए ना, हार्ट का, और अगर TMU लेके चली जाए औलाद गांव वालों को दिखाने के लिए, डॉक्टर अगर कहते 3.5 लाख का बाल पड़ेगा अब्बा का, छोटा वाला कह रहे बड़े वाले भैये से, बोले भैया ऐसा बात है दावले,
भाई तो मर जाएंगे, 3.5 लाख कहां से लागा? बात ताबले बोले यार गांव में क्या करने, बोले कुछ नहीं, ये कह देंगे अब्बा को गैस बन गई। 3-4 दिन के बाद मर गया तू, खत्म, कब्र में उतार दिया तुझे। तेरे दफन के बाद तेरे घर में बिरयानी चल रही है, तेरे चनों के लिए, तेरे तीजे के लिए औलाद चंदा करती है, तेरे 10वें के लिए औलाद चंदा करती है, तेरी 20वें के लिए औलाद चंदे करती है, तेरी 40वें के दिन लाठियां चलती हैं, छोटा बड़े से, बड़ा छोटे से कहता चलो भाई क्या करना जरा बनाओ, मेहमान आने वाले। बड़ा कहता मैं कुछ ना दूंगा अब्बा के 40वें में, मुझे कुछ देके ना मरा है ये बाप। चला लिया तूने की, लड़ाइयां हो रही हैं, हराम तूने कमाया, जमीनें तूने दाबी, पिलोटों पर कब्जे तूने किए, सूद तूने लिया, ब्याज तूने लिया, हराम कारियां तूने की। ना भाई देखे, ना पड़ोसी देखे, ना रिश्तेदार देखे, हराम कमाने के लिए तो रातों दिन मैदान अमल में रहा, अपने अमल के मुताबिक। सारी जिंदगी तूने हराम कारी, गद्दारी, मक्कारियों में गुजार दी। आज वो औलाद तेरे चनों के लिए लड़ रही है, तेरी फाथा के लिए लड़ रही है, 1-1 किलो फ्रूट लाने के लिए आपस में लाठियां चल रही हैं। तुझे क्या मिला? ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, दुनिया भी तबाह, आखिरत भी बर्बाद हो गई। क्या मतलब है यार इस जिंदगी का? कोई मतलब नहीं है इस जिंदगी का। सभी ने तूने दबाई, मजे औलाद लेगी, पिटाई तेरी होगी। कब से तूने की ये दूसरों की जमीनों पर, मजे औलाद लेगी मगर पिटाई तेरी होगी। सूद और ब्याज तूने लिया, मजे औलाद लेगी लेकिन पिटाई तेरी होगी। हराम तूने कमाया, मजे औलाद लेगी, पिटाई तेरी होगी। तुझे क्या मिला? कितना अच्छा होता, भूखा रहता मगर मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनकर रहता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई मतलब नहीं जिंदगी का, कोई मतलब नहीं है इस जिंदगी का। असल जिंदगी की चीज का नाम है, जानते हो? असल जिंदगी चीज का नाम है कि तुम मर जाओ, तुम्हारा जनाजा उठ के पूरी बस्ती हाथ उठा के तुम्हारे लिए दुआएं करती रह जाए। हाथ तो जनाजों में मुंह दिखाने आ रहे हैं लोग। हाँ, प्रधान मर गए, नंबरदार मर गए, मुखिया मर गए, बहुत बड़ा गुंडा था, लुच्चा था, बदमाश था, खानदान वालों को मुंह दिखाने आ गए लोग। लेकिन याद रख, तुम कितने बड़े गुंडे हो, बड़े बड़े गुंडे और लुच्चे जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे, जिनकी लाठियों से धुएं निकलते थे, आज उनकी कब्रों के निशान खत्म हो गए। उनकी कब्रों पर धतूरे खड़े हैं, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं उनकी कब्रों पे, कोई देखने वाला नहीं है। मगर खुदा की कसम, जिन्होंने झोपड़ी में रह के अपनी जिंदगी को बसर किया, गरीब रहे मगर नबी के रहे, भूखे रहे मगर नबी के रहे, प्यासे रहे मगर नबी के रहे, गुर्बत में जिंदगी गुजारी मगर नबी के रहे। खुदा की कसम, आज भी सैकड़ों बरस हो गए, तुम सो के भी नहीं उठते, उनके मज़ारों पे हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। किस लिए जमा हो जाती है? जो अपने लिए जीते हैं उन्हें कोई याद नहीं करता, जो जमाने के लिए जीते हैं खुदा की कसम उन्हें जमाना याद रखा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी, उलमाए सुन्नत, हज़रत अल्लामा कारी इकबाल साहिब मुरादाबादी। ये जिंदगी 4 दिन की है, पता नहीं किस कदम पर, किस जगह पर मौत आ जाए। हमें तो मरना है, हमें तो जाना है, आपको तो दुनिया से जाना है। तो फिर जब जाना ही है, ये अटल फैसला, कंपलसरी फैसला, एकदम क्लियर फैसला कि मरना है, तो फिर अपने सीने से घमंड दूर करो, अना दूर करो, तकब्बुर दूर करो। दूसरा एक पैगाम और दे रहा हूं, उसको भी सुन लो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपस के झगड़े खत्म कर दो, ऊंच नीच मिटा दो, इसलिए कि इस्लाम दुनिया में ऊंच नीच मिटाने ही आया था। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। तुमने ऊंच नीच को दुनिया के अंदर ला के बीच में रख दिया। ये फला बिरादरी, ये फला बिरादरी, ये फला लोग, ये फला लोग, ये हमारी मस्जिद, ये हमारी मस्जिद, ये हमारा मदरसा, ये हमारा है। पागल हो गए हो तुम, तुम्हारी मतें मारी गई हैं।
कैसी बिरादरी, कैसा ऊंच नीच, कैसा मोहल्ला, कैसा कुनबा, कौन सा खानदान, क्या साबित करना चाहते हो? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी बिरादरी का नाम है मुसलमान। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। अरे दिल से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारी तुम्हारी बिरादरी का नाम है मुसलमान। कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है, ये फला बिरादरी ये नीची है, ये ऊंची है। क्या सनद है तेरे पास? क्या बात है, सुभान अल्लाह। कौन सी सनद है तेरे पास कि तेरी बिरादरी ऊंची है? आ कुरान के पास, फैसला कुरान करेगा। कुरान तू बता कौन ऊंचा है कौन नीचा है? तो कुरान कहता है या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए इंसान, तुझको एक ही मुज़क्कर एक ही मुअन्नस से पैदा किया गया, यानी एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया गया। खानदानों में, कबीलों में, गिरोह में तुमको इसलिए रखा गया लितअरफू, ताकि तेरी पहचान हो सके। अब तुम में बड़ा कौन है उसको समझने की जरूरत है। तुर्क बड़ा है, शेख बड़ा है, सैफी बड़ा है, तेली बड़ा है, कस्साब बड़ा है, कौन बड़ा? जुलाहा या अंसारी बड़ा है? कौन है बड़ा? अब कुरान से फैसला कर। किसी गांव के मुखिया से मत पूछ, तो कुरान कहेगा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के नजदीक शेख या तुर्क या बड़ाई बड़ा नहीं होता, जो मुत्तकी होता है वही अल्लाह के नजदीक बड़ा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, चश्मे दस्तार बंदी। तुम आपस में बट रहे हो। इन तमाम चीजों को अपने जहनो दिमाग से निकाल के बाहर कर दो। ये जो भरा पड़ा है ना दिमाग में कदूरत, इस कदूरत को निकालो दिमाग से। अपना दिमाग साफ करो, अपना दिल साफ करो और मुसलमानों के लिए आईना की तरह बन जाओ, आईने की तरह बन जाओ, साफ बन जाओ, सुथरे बन जाओ, शफाफ बन जाओ, आईने के मानिंद बन जाओ। ऐसे बन जाओ कि जब किसी एक के सीने में झांक के देखा जाए तो दूसरी तरफ मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। क्यों है ये झगड़े? क्यों है ये फसाद? कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। जी जी। काम मुत्तफिक होकर इत्तेहाद के साथ करो। आज का जो काम है वो मुझे बहुत पसंद आया। जी जी। सुभान अल्लाह बोलो आप। सुभान अल्लाह सुभान जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं काम जो जामिया रज़विया में हुआ है। तकरीबन 1.5 लाख रुपया अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा हाजा के लिए आप लोगों ने पेश कर दिया। बेशक बेशक। अच्छा, एक ने दिया? सुभान अल्लाह। मौलाना के भाई ने। अरे यार क्या बात है, माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे। आमीन। अब अल्लाह ही जाने, मेरी समझ में ये आया, मैं यही बोल दिया। कितना आया जब एक आदमी ने इतना दिया, फिर एक ने 25, फिर कितना कितना लोगों ने दिया। ये काम है। 80 भी दिए किसी ने, ये काम। जी जी जी। सुभान अल्लाह बोल के दिखाइए, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकरीबन 8.5 लाख रुपया आ चुका मदरसे के लिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हाँ, ये है काम, ये है काम। ये कोई काम थोड़ी है जुम्मे की नमाज पढ़ने जा रहा तो नमाज में नियत नहीं है, मस्जिद की गुल्लक देख रहा कितने पैसे आ गए। जी 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 जी, क्या बात। हाँ, सही बता रहे। अरे कुछ लोग तो गुल्लक को दावे पड़े। हाँ, मुरादाबाद में एक मुतवल्ली मेरे पास आ गए। मेरा तो पट्टा कटा हुआ है मुरादाबाद में। अक्सर मस्जिदों में तकरीरें होती हैं मेरी। जब जुमे के दिन फ्री होता हूं तो किसी भी मस्जिद में लोग मुझे ले जाते हैं, तकरीर करने में चला जाता हूं। और 15 साल से एक ही मस्जिद में जुमा पढ़ा रहा हूं मैं। जी जी। वहाबियों के मुंह पे मरकज जो है वहाबियों का, उसके सामने कादी वाली मस्जिद में 15 साल से फी सबीलिल्लाह 15 रुपए नहीं लिए आज तक मैंने। जी जी जी। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। अरे कुछ तो दुआ करो, आमीन तो बोलो। अल्लाह आमीन। सुनो, एक मस्जिद में मुतवल्ली साहब मुझे ले गए जुमा पढ़ाने। इत्तेफाक से मैंने जुमला बोल दिया, मस्जिदों की खिदमत करो, पैसा दिया करो ताकि इमामों की खिदमत हो, मस्जिदें खूबसूरत हो।
तो उस जुमे को लोगों ने खूब दिया। तो जो मस्जिद का मुतवल्ली था वो अकेला ही मुतवल्ली, अकेला ही मन पूरी मस्जिद को लपेटे फिर रहा अकेला। तो उसने ना देखा कहाँ का मौलाना है, कौन है, कहाँ से आया ये तकरीर करने वाला, गुल्लक उठा के टांगों के बीच में रख दाब के बैठ गया। उसने ना देखा कहां से मौलाना आए। तो कुछ लोगों की नजरें हैं, कुछ लोग ऐसे जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं मस्जिद में, तो जानते हो वो करते क्या है? उनके हालात ये होते हैं जुमे के दिन अगर वो 5 रुपए या 10 रुपया डालेंगे तो उसकी चोंच ऊपर को निकाल देते हैं ताकि अगला वाला देख ले इन्होंने 10 रुपए डाले। ना ना, अल्लाह ने दिया है तुझे, अल्लाह ने दौलत दी है, शोहरत दी है, इज्जत दी है, मालो बता दिया है, अल्लाह ने तुझे नवाजा है, तो किसी को दिखाने के लिए मत दे, किसी को दिखाने के लिए मत डाल। अरे दे खुदा के नाम पर। अगर ये हाथ ना होते कमाता कहां से, आंख ना होती कमाता कहां से, कान ना होते कमाता कहां से, जबान ना होती कमाता कहां से, जिस्म सलामत ना होता कमाता कहां से। सारी जिंदगी शुक्रिया के सजदे करता रहे, खुदा की कसम अल्लाह की एक नेमत का भी शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। तो जब अल्लाह ने सब कुछ दिया, जिस्म दिया, जिंदगी दी, दौलत दी, शोहरत दी, बीवी और बच्चे दिए, ये हसीन मकान दिया, तो फिर उसके नाम पर जब देने की बात आएगी तो हम हाथ पीछे क्यों करेंगे? हम उसके नाम पर लुटाएंगे और दुनिया वालों को बताएंगे कि जिंदगी भी उसी के लिए है, ये माल भी उसी के लिए है। जिंदाबाद। ये काम होना चाहिए। इन मदरसों को आबाद करो, वरना मैंने जायजा लिया, मौलाना इसरार ने मुझे इशारा दिया, वो जुमला मैं आप तक पहुंचाए देता हूं। जरूरी है आज मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने जानी और माली ताबुन पेश किया है जामिया रज़विया अजीजुल उलूम के लिए। अल्लाह उम्रों में खूब खूब बरकत अता फरमाए। इन मदरसों के लिए जरूरत है हम इनका ख्याल रखें, वरना दूसरों की नजरें हैं आज मदरसों पर। जी जी सुन लो खूब, दूसरे नजर उठा उठा के मदरसों को देख रहे हैं। आज तुम्हारे मदरसों पर नजरें हैं आज गैरों की। जी जी जी। हाँ, और तुम्हारी नजरें किस पे हैं? दौलत, शोहरत। 2 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग मकान बना लो, कार खरीद लो, बंदूक ले लो, हो गया काम। नहीं, दूसरों की नजरें हैं मदरसों पर, इसलिए कि वो जानते हैं अगर मदरसे बंद हो जाएंगे तो इस्लाम खत्म। और मेरा अपना मानना भी है आज यही, मैं बता देता हूं, जो इस्लाम में थोड़ी बहुत चमक नजर आ रही है वो इन्हीं मदरसों की देन है। हाँ, अगर मदरसे ना हुए तो फिर दीन की चमक खत्म हो जाएगी। और एक जुमला और बोल रहा हूं भारी, वो सुन लो। आने वाले 15-20 साल के बाद अगर तुमने अपनी हालत ठीक ना की तो तुम्हारी मस्जिदों को इमाम नसीब नहीं होंगे। सुन लो, 40% मौलवी कारोबार में लग चुका है, 40% इमामतें छोड़ दी, मदरसे छोड़ दिए। जानते हो क्यों? गांव का सदर मस्जिद का जाहिल उजड गवार वो मस्जिद के इमाम के सरहाने पे आके बैठ गया और सुबह को कह रहा हाफिज जी जरा सिगरेट पिलाओ। इमाम साहब चाय आ गई क्या? उजड इमाम की चाय पिए पड़ा सुबह। इमाम फाके से घूम रहा, इमाम की चाय पी गया और वो तालीम मुद्दे आकर के ताजीम करा रहे हैं मदरसों में, ताजीम करा रहे हैं आलिमों से। मैं तो हाथ जोड़कर अपने आलिमों से भी कहूंगा और दूर तक आवाज जाएगी, जो मौजूद हैं वो भी सुने। आलिमों को चाहिए अपना तकद्दुस पामाल ना होने दें, अपनी इज्जत पामाल ना होने दें, अपना तकद्दुस अपनी जगह रखें, अपनी इज्जत को महफूज रखें और दूसरों के सामने अपने आप को ठीक ठाक होकर पेश करें। जो हमारे अकाबिर बुजुर्गों ने कहा था, अपने पांव के जूते आलिम को कीमती रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? वो अब मुझसे कहीं ज्यादा ये उलमा जानते हैं। मैं मिंबर पर वो जुमले आपको बताना नहीं चाहता। हर आलिम को चाहिए वो कीमती जूता पहने। उसकी वजह क्यों वजह बयान की है हमारे अकाबिर ने, ये उलमा जानते हैं। अपना तकद्दुस
तकद्दुस पामाल ना होने दें, झुकने की कोशिश ना करें, इसलिए कि जिसने मस्जिद में नमाज पढ़ा दी वो गुलाम नहीं है, वो बादशाह है, और जिसने पढ़ ली वो गुलाम है, और इतना बड़ा गुलाम कि जब तक इमाम सर ना झुकाए तुम झुका नहीं सकते, जब तक इमाम सर ना उठाए तुम उठा नहीं सकते। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत। उल्मा की ताजीम जरूरी, और मेरे उल्मा को चाहिए अपने इल्म का वकार और अपनी शान, अपना तकद्दुस, अपने मर्तबे पामाल ना होने दें, अपनी इज्जत को बरकरार रखें और दुनिया वालों को बताएं, दुनिया वालों को समझाएं, दुनिया वालों के सामने अपने चेहरे पेश करके ये बता दें हम मुस्तफा के दीन के आलिम हैं, हम बिकने नहीं आए, हम तो दुनिया को हदीसे मुस्तफा की सुनाने आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, मुल्क का बहुत अजीम नाथ खां। सुभान अल्लाह। देखो जो सामने खड़े हैं फिर खड़े हो गए, तुम ना मानोगे। मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हें बैठा नहीं बैठा हूं जी। हाँ सुन लो, सुभान अल्लाह बोलो जोर से। सुभान अल्लाह। और जो सामने खड़े हैं वो ओहो हो, अल्लाह तौफीक दे तो बैठ जाओ। देखो तुम्हारे बाप दादा बैठे, तुम्हारी उम्रों से ज्यादा लोग हैं, ये भी बैठे हैं, और तुम लोग खड़े हो यार। सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, और मोटरसाइकिलें तो छोड़ के फौरन हट जाओ। अगर किसी की गायब हो गई तो सोच लियो अच्छे से मैं ना जानू। सुभान अल्लाह बोलोगे हाथ उठा के? सुभान अल्लाह। अब दिल से देखो, बड़ा शानदार हमारी जलसे का कामयाब शायर शहंशाह तरन्नुम जनाबे मोहतरम मोहम्मद अली फैजी सुभान अल्लाह। बराओ शरीफ से कार का लंबा सफर करके यहां पहुंचे। मैंने तो इनसे कहा यार ट्रेन से आ जाते, बोले कारी साहब हालात तो आप समझ ही रहे हैं, 8-10 घंटे का सफर करके तुम्हें इस तरीके से सुन के दिखाना है कि इन्हें 10 घंटे का एहसास ना हो। सुभान। ठीक है ना, ये इलाका हमारा है, अपने शायर को खुश करके भेजना है आज इंशाअल्लाह। बोलो भाई, दिल से बोलो, हाथ उठा के इंशाअल्लाह। मगर रुक जाओ, पहले मुझसे निपट लो। जो भी आगा बाद में आगा, कोई भी हो जाए, पहले मैं तो लपेट लूं तुम्हें थोड़ी देर। या रसूल अल्लाह बोलेंगे दिल से, या रसूल अल्लाह, जोर से बोलेंगे। या रसूल अल्लाह। हो गई मेरी तकरीर, चेहरा मेरी तरफ करो, जुमले सुनो। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो मदरसे हैं इन पर गैरों की नजर है, इन मदरसों को तकवीयत दो, इन मदरसों को फोकियत दो। हमने देखा है जायजा लेके, मूंगफली बेचने वालों के बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसों में, सब्जी बेचने वालों के, गरीबों के, छोटे छोटे किसानों के बच्चे हैं मदरसों में। आज तुम्हारे अमीरों के बच्चे आज मदरसों में नहीं है। तुम्हारे ज़हनो दिमाग में सिर्फ एक चीज है, एक, अरे मियां पढ़ के हाफिज जी कारी साहब मौलाना होके क्या करेगा, या तो इमामत करेगा या फिर मदरसे का मदरस बनेगा। तो मैं कहता हूँ ये सोच कहाँ से आई, किसने बनाई? कमेटी वाले तो तुम हो। अपने मदरसे के पढ़ने वालों को ज्यादा ज्यादा तनख्वाहें दो ताकि हर अमीर चाहे मैं अपने बेटे को इंजीनियर नहीं, मैं अपने बेटे को मुस्तफा के दीन का आलिम बनाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। पहली बात। दूसरी बात, दुनियावी तालीम भी जरूरी, जी, बेपना जरूरी। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS सब कुछ बनाओ। मैं तो कहता हूं अपने बेटे को पढ़ा करके मुल्क की इतनी ऊंची कुर्सी पर लाके बैठा दो, और अपने बेटे का कलम दुनियावी उलूम व फनून की ब्रांचों में इतना मजबूत करा दो, इतना मजबूत करा दो कि जब मुल्क के कोई गुंडे का बेटा अपने कलम के नोक से तुम्हारी मस्जिद के मीनार को टारगेट करे तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम के नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। जरूरी है,
दुनियावी तालीम भी जरूरी, उससे पहले मदरसों की तालीम जरूरी। ठीक है। अच्छा, एक शुबे का इजाला और भी कर दूं, तुम्हारी जहन साजी हो जाए। कुछ लोगों का जहन ये है कि मौलाना हाफिज जी कारी साहब बनके हमें सिर्फ मदरसा पढ़ाना है, सिर्फ इमामत करना। तो ये है तुम्हारी गलत फहमी। मत पढ़ाइए मदरसा, मत करिए इमामत, तिजारत करो। अल्लाह ने तिजारत में बरकत रखी है, करो तिजारत, मगर पहले आलिम बन जा, पहले हाफिज बन जा, कारी बन जा, फिर तिजारत कर, ताकि तिजारत के आदाब आ जाए। हर किसी से तिजारत नहीं होती। दलाली कर रहे, दलाली, डंडी मार रहे आदमी तोलने में भी। हाँ, फिर बाद में कह रहा, बोले अरे वो मौलाना बात समझ में ना आ रही, कहने दिल तो नहीं कर रहा, मगर एक बात कह दे रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ? बोले वो लड़की भाग गई यार। सुनो, और दिल के कानों से सुनो, गौर करो मेरे जुमलों पर। मैं पूरे मुल्क में कहता हूं अपनी तकरीरों में ये जुमला। 9 महीने माँ ने कोक में रखा है उसे, 2 साल तक खून के कतरे दूध की शक्ल में डाले हैं उसके मुंह में, 25 साल तक परवरिश किया है तुमने। 25 साल के बाद वो बेटी भागी क्यों? हकीम जी आ गए आप भी। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे। सुभान अल्लाह बोले, बड़ी दूर से आए। सुनिए, 25 साल के बाद बेटी भागी क्यों? इस चीज पर गौर करना होगा तुम्हें। माँ ने पेट में रखा, दूध पिलाया, बाप ने 25 साल तक मेहनत कर करके उसको पाला। 25 साल के बाद निकल के तेरी बहन गायब, तेरी बेटी गायब। पूरे मुल्क में बोल रहा हूं जुमले। 4 साल में 1700 लड़कियां गैरों के बिस्तरों पे जा चुकी हैं तुम्हारी। कितनी? डूब के मरने की जगह है। 1700 लड़कियां गैरों के बिस्तर पर है तुम्हारी, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, मुस्लिमों की लड़की। और मैं तो उन बेहया आवारा लड़कियों से कहूंगा, आज की खबर है दिल्ली की, दिल्ली की आज की खबर, प्यार के चक्कर में गैर से इश्क कर बैठी और उस गैर मुस्लिम आशिक ने जिस्म के 4 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख दिया। आज दिल्ली में लाश मिल गई उसकी। बैठे उलमा सोशल मीडिया पे सबने देख लिया होगा। लाश मिल गई आज 8 दिन के बाद। कर इश्क, कर प्यार, कर मोहब्बत, बेहया आवारा, क्या तेरी माँ तेरे लिए गलत रास्ता चुनेगी? सही बात है। क्या तेरा बाप तेरे लिए गलत रास्ता चुनेगा? क्या तेरा भाई, तेरा शोहर गलत तलाश करेगा? ना ना, हर भाई चाहता है मैं बाद में नमक लगा के रोटियां खाता रहूंगा, मगर अपनी बहन का सुकून तलाश करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। पूरे मुल्क में कहता हूं मैं ये जुमला। 25 साल तक तेरे घर में रही, फिर गई क्यों, भागी क्यों, निकली क्यों? जब उस वजह पर रिसर्च करने वालों ने किया होगा, मगर जो मेरे दिमाग में आया वो मैं आपको बताता हूं। अगर चाहते हो बेटियां घरों से बाहर ना जाएं, इज्जतों का सौदा ना करें, इज्जतों का नीलाम ना करें, फटे दुपट्टे ओढ़ के तुम्हारे घरों में चीलें, तो सिर्फ एक काम करना शुरू कर दो आज से, और वो काम ये है, हराम खाना छोड़ दो। हक है, हक। क्या खाना बोलो? हराम खाना छोड़ दो, हलाल कमाना शुरू कर दो। जिस दिन हराम लुकमों से बाज आ जाओगे, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें फटा दुपट्टा ओढ़ के जी लेंगी, मगर कभी जिंदगी में तुम्हारी इज्जत का नीलाम नहीं करेंगी। हक है, हक है। अपने घरों में पर्दे का माहौल पैदा करो,
बाहर से कहीं ज्यादा अपने घरों पर नजर रखो, अपनी बीवी पे, अपनी बेटी पे, अपनी बहन पे। मैंने माना तो अपनी बेटी को स्कूटरी दे सकता है, 1 लाख का मोबाइल, 1.5 लाख की स्कूटी खरीद कर दे सकता कॉलेज जाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं। मगर सुन, ज्यादा ऊंची नाक है ना तेरी, तो एक काम कर, कार खरीद ले, खुद लेके जा कॉलेज, खुद लेके आ घर में, ताकि तेरी भी हिफाजत हो, तेरी बहन की इज्जत की भी हिफाजत हो। सही बात। और अगर इससे भी अच्छा काम चाहते हो तो कोई बईद नहीं है इस कौम के लिए। हम जैसे मदरसे कायम कर रहे हैं ना, मदरसे, इसी तरह एक कॉलेज लड़कियों का कायम करो जी, ताकि तुम्हारी लड़कियां पर्दे के साथ जाएं, पर्दे के साथ आएं, पर्दे के साथ डिग्रियां हासिल करें। बेशक। औरत का पढ़ा लिखा होना बेपनाह जरूरी है, बेपनाह जरूरी है औरत का पढ़ा लिखा होना। मगर जहां तक कोशिश हो वहां तक ये कोशिश करें कि अपनी बेटियों को वहां पढ़ाएं जहां आपकी और आपकी बेटी की इज्जत की हिफाजत हो। बहुत खूब। बेशक। दौलत, शोहरत, इज्जत, मकान, बिल्डिंग, कारें, ये सब खरीद सकते हो। किस लिए खरीदते हो? ताकि दुनिया कहे इज्जत वाला है, बहुत बड़ा आदमी है। काहे का बड़ा आदमी है तू? अपनी बेटी को दुपट्टा ना उड़ा सका, अपनी बहन को पर्दे में ना रख सका, कैसा बड़ा आदमी है? इसको बड़ा नहीं कहते। बड़ा आदमी कौन होता है जानते हो तुम? बड़ा वो होता है कि वो मर जाए मगर मरने के बाद भी उसकी इज्जत पर कोई उंगली ना उठा पाए, उसको कहते हैं बड़ा। ये 4 दिन की जिंदगी है, इसको हसीन बनाइए, इसे खूबसूरत बनाइए, इसे अच्छा बनाइए, इसे सच्चा बनाइए, दयानदारी से गुजारिए, ईमानदारी से गुजारिए, दूसरों को भला करते रहिए, दूसरों के काम आते रहिए। जामिया रज़विया अजीजुल उलूम और इन जैसे जितने भी इदारे हैं, सारे इदारों का ख्याल रखिए। और ये आपस के झगड़े, फसाद, ये सब खुदा के वास्ते खत्म कर दीजिए। ये सारी चीजें दुनिया भी हैं। मर जाओगे, खुदा की कसम, मरने के बाद कोई चीज नहीं रहेगी, तेरी कब्र पे फिर कोई नहीं जाएगा। हाँ, अगर ईमानदार और सच्चा होकर तू मर गया तो मरने के बाद भी नमाजों में तेरे लिए तेरा इलाका दुआएं करता रहे। बेशक बेशक, हक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस मदरसे से ताल्लुक रखा था। जिस जमाने में मैं पढ़ता था, मौलाना कल्ला नकरमी, इब्ने हसन उस्ताद, समझ गए, और भी कई नाम हैं। हाँ, हाजी मोहम्मद अली साहब, और जो भी नाम है जितने भी, मालूम है क्या शौक था? पूरे इलाके में इब्ने हसन उस्ताद ने 12-13 साल की उम्र में मुझसे मिलादे पढ़वाई थी, पूरे इलाके में। तीजे में कहीं भी नात पढ़ने खड़ा कर देते थे मोहम्मद अली भाई। अरे नात बहुत अच्छी पढ़ता था ना। ये बताए दे रहा हूं आपको, आज सही बता रहा हूं। जो कलाम मैंने पढ़ा ना, वो सूए लालाजार फिरते हैं। शायर कहते हैं, मैंने आज तक ना सुना किसी के मुंह से ऐसा, जो मैं पढ़ता था। मगर क्या करूं, थोड़ा सा मजबूर हूं हजरत। हाँ नहीं, इंशाअल्लाह फिर कभी, आज तो इनसे सुनेंगे। अरे जब तकरीर करने मुझे बुलाया, नात पढ़ने इन्हें बुलाया, तो इनसे सुनेंगे आज जी भर के। सुभान अल्लाह बोलो भाई। तो पूरे इलाके में कई तीजा हुआ तो मुझे खड़ा कर देते थे इब्ने हसन उस्ताद कल्ला नकरमी। और बाद में खड़े होकर खुद क्या कहते थे मालूम है? ये हमारे मदरसे का है। हाँ, ये कितनी खुशी, कितना जज्बा, कोई लालच नहीं। पैदल चल चल के मदरसों के लिए जाना, पैदल चल चल के मदरसों के लिए खिदमत करना। आज जड़ें इतनी मजबूत, कोई चारपाई नहीं, कोई बिस्तर नहीं, यहां से लेके वहां तक पूरा एक ही हाल था उस जमाने में। पूरा हाल, लकड़ियां पड़ी हुई थी छत में। आज तो माशाअल्लाह इदारा है शान का। चारपाई की जगह वो डाल देते थे, बिस्तर लगा देते थे, उसी पे सोना, डिबियां जला जला के पलना।
मगर उस जमाने में सैकड़ों बच्चों का तालीम हासिल करना, ये मौलाना राहत बैठे तो ये हमारे साथी हैं। कितने उलमा हैं यहाँ जो मेरे साथी हैं स्टेज पर, अल्हम्दुलिल्लाह।